क्या आपने कभी सोचा है कि कहानी सुनाना भी एक कला है? क्या आप जानते हैं कि एक कहानी में जादू होता है? हाँ, सच में जादू, जो हमें कहीं दूर ले जाता है, जैसे उड़ते हुए बादल, रहस्यमयी जंगल या मजेदार कार्टून की दुनिया में। लेकिन वो जादू सीखना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन करना पड़ता है, वरना कहानी का जादू टूट सकता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं वो राज जो हर कहानी सुनाने वाले के लिए जरूरी है। क्योंकि जब हम ये नियम जान लेंगे तब हमारी कहानी की यात्रा और भी मजेदार और शानदार होगी। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम ठुकराल और बताती हूं आज कहानी सुनाने के कुछ नियम मजेदार। तो चलिए शब्दों की दुनिया में थोड़ा अभिनय, थोड़ी हंसी और थोड़ा हुनर लेकर आते हैं। कहानी जब सुनाने जाओ तो कुछ बातें साथ ले जाओ। पहले तो तुम खुद ही जानो क्या है किस्सा, क्या है कहानी, फिर करो उसे अच्छी तरह याद। सुनना शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे बोलो, रुको, कुछ चौंकाना हो, बोलो जहां दूसरों को हंसाना हो, चेहरे से भी भाव दिखाओ, आंखों में थोड़ा जादू लाओ, संवादों में ढंग हो प्यारा, बोलो जैसे हो कोई नाटक हमारा, शब्दों से चित्र बना दो, मन से कहानी सजा दो, जो सुन रहा है वह बोले वाह, यही है कहानी सुनने की असली राह। चलिए अब हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर बताते हैं कि कहानी के अनुसार वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है, चेहरे पर भाव कैसे लाने हैं, कहाँ रुकना है, कहानी कैसे कॉन्फिडेंस के साथ सुनानी है, आई कांटेक्ट कैसे रखना है। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बड़ा ही बुद्धिमान और न्यायशील, लेकिन उसे तोता पालने का बड़ा शौक था। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक तोता चाहिए जो हमेशा सच ही बोले। पूरे राज्य में तोता ढूंढा गया और आखिरकार एक संत ने एक तोता राजा को भेंट किया। तोता राजा से बोला, राम 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 राम, राम राम राजा जी, मैं सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। राजा ने हंसते हुए कहा, वाह, अब तो मेरा सच्चा सलाहकार होगा। कुछ महीनों बाद एक दिन तोते ने सबके सामने एक अजीब बात कही, राजा जी, आप तो न्याय करते हैं, वो हमेशा सही नहीं होता। राजा ने गुस्से में लेकिन दबे हुए स्वर में कहा, क्योंकि वहां सभी उपस्थित थे, क्या कहा, मैं गलत हूं? फिर शांत होकर सोचते हुए बोला, लेकिन अगर ये सच बोलता है तो इसमें कोई बात तो होगी। राजा ने उसी क्षण एक निर्णय लिया, जिससे एक निर्दोष को सजा से बचा लिया गया। तोता अब सिर्फ पालतू नहीं था, वो राजा का आत्मदर्पण बन गया। कभी कभी सच सुनना मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर हम सच को सुन लें तो हम और बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी पूनम ठुकराल के अंदाज में? तो ऐसे ही आप भी कहानी सुना सकते हैं, रोचक बनाकर। अगली बार हम आपको बताएंगे कि प्रभावशाली तरीके से कविता कैसे सुनाई जाती है। चैनल को लाइक करें और हाँ,
कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ढेर सारा प्यार।